राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ रही है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत जिले में थी और इस दौरान उनका कई जगह पर जोरदार स्वागत किया गया। कड़ाके की सर्दी, सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता, समर्थकों का हुजूम और सफेद टी शर्ट में राहुल गांधी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी बागपत की सड़कों पर कार्यकर्ताओं के साथ कदम ताल करते हुए दिखाई दिए। लोगों से मिलते और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते दिखे। इस दौरान राहुल गांधी का कई जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों के बड़े हुजूम को कांग्रेस पार्टी अपनी सफलता करार दे रही है। यात्रा का लक्ष्य जो देश में नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है उसको मिटाने का है। बीजेपी की पॉलिसी हिंदुस्तान के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को डराने की पॉलिसी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बागपत जिले की सीमा को पार कर शामली जिले में दाखिल हो गई है। शामली के एलम कस्बे में राहुल गांधी रात बिताएंगे और गुरुवार को यहीं से यात्रा की शुरुआत करेंगे। रात्रि विश्राम के लिए एलम में 3 पंडाल लगाए गए हैं। शामली में राहुल गांधी की यात्रा को देखते हुए 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा एलम से कांधला और कैराना कस्बे से होते हुए यमुना ब्रिज से हरियाणा के पानीपत जिले में एंट्री करेगी। यूपी में राहुल गांधी की यात्रा का आज दूसरा दिन, जिसे लेकर सियासत भी काफी तेज हो गई है। भाजपा ने राहुल गांधी की यात्रा पर करारा प्रहार किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी करार दिया है। ब्रजेश पाठक का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी शामिल हो जाए, कांग्रेस का पूरी तरह सफाया तय है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश से, देश से साफ है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई पार्टी एक परिवार की पार्टी है और केवल अपनों को लाभान्वित करने के लिए है। वो कुर्सी की भूख के कारण उनको परेशान होकर के दौड़ना पड़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश के सिर्फ 3 जिलों से गुजर रही है, जिसे लेकर भाजपा आरोप लगा रही है कि अमेठी छोड़ने वाले राहुल गांधी ने अब यूपी से भी किनारा कर लिया है। तो वहीं विपक्ष के दलों को साथ जोड़ने की कांग्रेस की कवायद पर भाजपा का दावा है कि कांग्रेस कोई भी गठबंधन बना ले, भाजपा को हरा नहीं सकती, क्योंकि भाजपा का गठबंधन जनता के साथ है। तो कुल मिलाकर उनका कोई भारत जोड़ना तो एक नाम था, बाकी काम तो उनका विपक्ष को जोड़ना था। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंचने के साथ ही सियासत का पारा बढ़ना शुरू हो गया था और अब जब भारत जोड़ो यात्रा यूपी के रास्ते कश्मीर की ओर बढ़ चली है, राजनीति का पहिया कुछ ज्यादा ही तेज घूम रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा निशाना साध रही है तो संत समाज राहुल गांधी की यात्रा की तारीफ कर रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर जब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई पैदल भारत की यात्रा कर रहा है, भारत को समझ रहा है, तो ये प्रशंसा की बात है। इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, वो कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी सराहना की है। आचार्य सत्येंद्र दास ने पत्र के जरिए राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके लिए उनको शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद दिया। हालांकि शुभकामना संदेश पर आचार्य सत्येंद्र दास ने साफ किया है कि इसे किसी पार्टी के समर्थन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे पास जो भी आता है हम उसे आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमने किसी पार्टी का समर्थन किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।